अहम खबर देंगे आपको। ऑपोजिशन का धरना ऐवान सदर की सीढ़ियों से पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुंतकिल हो गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। ऑपोजिशन का धरना ऐवान सदर की सीढ़ियों से पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुंतकिल हो गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद अली अख्तर से। बताइएगा अली अख्तर। जी, अपोजिशन ने बाद नमाज जुमा धरना देने का ऐलान किया था पार्लियामेंट हाउस के बाहर सड़क पर, लेकिन हुकूमत ने सारी सड़कें बंद कर दी। पार्लियामेंट के हाउस के अंदर जाने का रास्ता था, ना बाहर जाने का। पार्लियामेंट हाउस के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, जिस पर अपोजिशन रहनुमाओं ने अरकान पार्लियामेंट ने एक चक्कर लगाया पूरे पार्लियामेंट हाउस का, और फिर उसके साथ ही ऐवान सदर की सीढ़ियां हैं, वहां पर उन्होंने धरना दे दिया था। 4:30 बजे तकरीबन धरना दिया। 4 बजे 4:30 से लेकर अब तक वो तो वहीं बैठे रहे, लेकिन शायद सर्दी बढ़ने की वजह से या किसी और वजह से अब धरने को पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, और वहाँ धरने से बार बार मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट और उनके कायदीन खिताब कर रहे हैं। अभी गौहर खान ने और राजा नासिर अब्बास ने महमूद चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान की मर्जी के मुताबिक उनको डॉक्टर फराहम नहीं कर दिया जाता या उन्हें किसी अस्पताल में उनकी मर्जी के मुताबिक मुंतकिल नहीं कर दिया जाता। इसके अलावा मैं यहाँ एक और बात भी बताते चलूँ कि बाज़ राय से इतलात मिली है कि हुकूमत और अपोजिशन के बिल वास्ता राब्ते हुए हैं, जिसके बाद इमरान खान के लिए जल्दी डॉक्टर फराहम करने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अली अख्तर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हादसात में जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत, इंजीनियर और बिल्डर सब जवाबते हैं। तमाम निज़ाम ऐसा हो गया है कि हम असल मसले पर बात ही नहीं करते। तमाम मीडिया और टीवी चैनल सिर्फ सियासी मौज़ूआत पर बात करते हैं, गैर नतीजा खेज़ मसाइल पर नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध ने कहा कि हमारी ज़्यादातर गुफ्तगू आपसी इल्ज़ामात और तौहीन तक महदूद हो गई है। आज हम सब अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जो हर फर्द की जिंदगी और काम को मुतासिर करता है। अभी आपको बताएंगे कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने शहर में 4 पार्किंग पर आयद पाबंदी और मुफ्त पार्किंग की सहूलत देने के फैसले की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें फैसला किया गया कि टाउन इंतजामिया फौरी इक़दाम करके चार्ज पार्किंग का खात्मा करेंगे। चार्ज पार्किंग की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार भी किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वो चार्ज पार्किंग के खात्मे के हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के लिए तरजीही और फौरी नौयत के इक़दाम करें। यकीनी बनाएं कि मार्केटों, बाजारों और अतराफ रोड साइड पर पार्किंग मुफ्त और सिंगल लाइन में हो और नज़्म ज़ब्त के मुताबिक हो। कमिश्नर कराची ने कहा कि माह रमज़ान में ट्रैफिक निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। यकीनी बनाएं कि माह रमज़ान में ट्रैफिक मसाइल पैदा न हो, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव न हो और ट्रैफिक रवानी बेहतर रहे। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कराची 1 गुलाम मेहदी शाह, DIG ट्रैफिक मजहर नवाज शेख, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स राबिया सैयद, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और प्रोवेंशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरीज, बल्दियात के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमिश्नर्स और अफसरान, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में हुकूमत की जानिब से शहर में चार्ज पार्किंग के खात्मे और मुफ्त पार्किंग के निज़ाम के नफाज पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है। हासिम भंगवार ने असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग का चार्ज संभाल लिया। हासिम भंगवार ने चार्ज संभालने के बाद बंच रोड, फूड स्ट्रीट और हार्ड इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग हासिम भंगवार ने कहा कि पथारों को कब्जे में लिया गया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 10 दुकानों को सील किया गया और फूड स्ट्रीट के तमाम फुटपाथ्स को क्लियर कर दिया गया। बंच रोड खानों के स्टॉल से भरा हुआ था, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। ये इलाका 1940 से अपने खानों की वजह से मशहूर है। बंच रोड पर कानून की पाबंदी नाम की कोई चीज नहीं, इनको SOPs पर अमल दरामद कराना होगा। अवाम ने जिस तरह आज हमारे इस ऑपरेशन को सराहा, हम उनके शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की ज़ेरे एहतमाम जारी 10 रोज़ा जश्न बहारा के 7वें रोज सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए सीनियर कालम निगार मोहतरम मोहम्मद खान अबड़ो, अब्दुल हमीद, इनाम शेख, रखेल मोराई,
तस्वीर संधेलो, प्रोफेसर राज शर, मदद अली सिंधी, आसिफ बुलेदी, उशाक अली मिरानी और दीगर ने बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत की। ईदगाह ग्राउंड में जारी फ्लावर शो सकाफती रंगों, मौसीकी और बावकार मेहमानों की शिरकत के बायस यादगार बन गया। ईदगाह ग्राउंड कोरंगी में मुनक़िदा इस तकरीब में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए सीनियर कॉलम निगारों और मारूफ लिखारियों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने जश्न बहारा के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए इसे मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की बेहतरीन मिसाल करार दिया। तकरीब में कोरंगी के डिसेबल पर्सनस की ऑर्गेनाइजेशन एहसास स्पेशल वेलफेयर के सदर ने भी अपने साथियों समेत खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर माजूर अफराद की नुमाइंदगी को सराहते हुए चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी टाउन की तरक्की और खुशियों में मुआशरे के हर तबके को बराबर का शरीक करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि खुसूसी अफराद के लिए मजीद सहूलियात और मौके फराहम किए जाएंगे ताकि वो भी मुआशरे में भरपूर किरदार अदा कर सकें। प्रोग्राम के दौरान मेहमानान खुसूसी को सिंध की सकाफती पहचान अजरक का तोहफा पेश किया गया, जबकि जश्न की कामयाब तशहीर और बर वक्त मालूमात की फराहमी पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कोरंगी टाउन को शील भी दी गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि किसी भी अवामी तकरीब की कामयाबी में इत्तलाआती शोबे का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। म्यूजिकल प्रोग्राम में शहर भर के नामवर गुलकारों और फनकारों ने अपने फन का शानदार मुजाहरा किया और हाजरीन ने भरपूर दाद दी। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत करके जश्न के माहौल को दुबाला कर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तमाम मेहमानों, सहाफ़ियों, अदीबों, खुसूसी अफराद और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि जश्न बहारा के आइंदा दिनों में भी इसी जोश व खरोश के साथ मस्बत और बामकसद सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। 2 साल में बिजली के तरसीली नुकसानात 600 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाने का इंकशाफ हुआ है। दिसंबर 2025 तक मुल्क भर में नेट मीटरिंग की इस्तेदाद 7000 मेगावाट तक पहुंच गई। मुल्क भर में बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफिन की तादाद 2,15,50,000 तक पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में विफाकी वजीर पावर डिवीजन उवैस लगारी ने तहरीरी जवाबात जमा करा दिए। हुकूमत ने मुल्क भर के 12,665 फीडर्स में से 2,223 फीडर्स पर 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग का एतराफ़ किया है। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 814 में से 604 फीडर्स पर 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग है। सेप्को के 707 में से 407 फीडर्स पर 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग है। टेस्को के 357 में से 174, पेस्को के 1376 में से 642 फीडर्स पर 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग की जा रही है। हेस्को के 747 में से 322, हजारा इलेक्ट्रिक कंपनी के 286 में से 37 फीडर्स पर 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को, आइस्को, गैपको और फेस्को के किसी फीडर पर 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं है। जुलाई से दिसंबर 2025 के दरमियान बिजली सारिफिन ने 8 अरब 78 करोड़ 7 लाख 111 यूनिट बिजली इस्तेमाल की। 11 तकसीमकार कंपनियों के सारिफिन की मजमूई तादाद 3 करोड़ 92 लाख 20 हजार 38 है। मुल्क भर में बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफिन की तादाद 2 करोड़ 15 लाख 50 हजार तक पहुँच गई है। अक्टूबर 2021 में प्रोटेक्टेड सारिफिन की तादाद 95 लाख थी। तहरीरी जवाब के मुताबिक दिसंबर 2025 तक मुल्क भर में नेट मीटरिंग की तादाद 7000 मेगावाट तक पहुंच गई। ऑफ ग्रिड सोलर की तादाद 12.62 मेगावाट तक पहुंच गई है। 2 साल में बिजली के तरसीली नुकसानात 600 अरब रुपए से तजावुज कर जाने का इंकशाफ हुआ। माली साल 2024-25 में बिजली के तरसीली नुकसानात 284 अरब रुपए रहे। माली साल 2023-24 में तरसीली नुकसानात 322 अरब रुपए थे। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तरसीली नुकसानात 96 अरब रुपए तक पहुंच गए। कैस्को 51, लेस्को 46 अरब, सेप्को 37 अरब जबकि हेस्को के तरसीली नुकसानात 22 अरब रुपए हैं। न्यू कराची टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस में टाउन के 2 सीनियर और देरीना खदमात सरअंजाम देने वाले मुलाजमीन के रिटायरमेंट के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में टाउन इंतजामिया, अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्ला और वाइस चेयरमैन शुएब बिन सही समेत दीगर टाउन अफसरान मौजूद थे। म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची मुनव्वर हुसैन मल्ला ने अपने खिताब में कहा कि आज हम अपने उन साथियों को रुखसत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा न्यू कराची टाउन की खिदमत में गुजारा।
محنत, दियानत और जिम्मेदारी के साथ फराइज की अदायगी इनकी पहचान रही है। ये तकरीब दरअसल इस पैगाम का इजहार है कि इदारा अपने मुखलिस मुलाजमीन को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि टाउन इंतजामिया आइंदा भी मेहनती और ईमानदार मुलाजमीन की हौसला अफजाई जारी रखेगी ताकि इदारा जाती कारकर्दगी में बेहतरी आए और अवाम को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। म्यूनसिपल कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मल्लाह ने तकरीब को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद एक मस्बत रिवायत है जिससे मुलाजमीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ और वाबस्तगी पैदा होगी। जब इदारा अपने मुलाजमीन को इज्जत देता है तो कारकर्दगी खुद ब खुद बेहतर होती है। वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़ही ने अपने तासुरात में कहा कि टाउन के मुलाजमीन हमारे इदारे का असल सरमाया हैं। इनकी खिदमात को सराहना हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हर मुलाजिम ये महसूस करे कि वो एक बावकार और जिम्मेदार इदारे का हिस्सा है। तकरीब के अख्ताम पर रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को शील्ड्स, तोहफ़े और फूल पेश किए गए, जबकि शुरका ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। अब आपको बताएंगे कराची में वफाकी हुकूमत की फंडिंग के 4 प्रोजेक्ट का पहला फेज 260 मिलियन गैलन पानी का काम दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ वजाहत अली आब्दी से। बताइएगा वजाहत। हाँ देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ K4 फिल्टर प्लांट के ऊपर, जहाँ पर वफाकी हुकूमत की मदद से K4 का प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराइल पे है, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने दौरा किया और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 80% इसका काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 20% काम दिसंबर 2026 तक कम्प्लीट कर सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। K4 प्रोजेक्ट जो है 3 हिस्सों में तामीर किया जा रहा है। पहला जो प्रोजेक्ट है वो 260 मिलियन गैलन पानी का है, जो कराची में 96 किलोमीटर केंजर झील से कराची तक पहुंचाया जाएगा। ये वो मुकाम है जहां पर ये फिल्टर प्लांट टैंक बनाया जा रहा है, जहां पर इस पानी को स्टोर किया जाएगा, जिसके बाद यहां से कराची के जो K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट है, जो KWSSIP कर रहा है, उसके ज़रिए कराची को सप्लाई दी जाएगी। यहाँ पर वफाकी वज़ीर के साहब की जानिब से कहना था कि पहला प्रोजेक्ट 260 मिलियन गैलन का है, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट 65 मिलियन गैलन और तीसरा प्रोजेक्ट भी 65 मिलियन गैलन का है, जिससे कराची की पानी की कमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका खात्मा किया जाएगा। उनकी जानिब से यही कहना था कि कराची में 2026 दिसंबर के एंड तक इस प्रोजेक्ट को तकमील करके कराची की आवाम को पानी फराहम किया जाएगा। 2014 में ये K4 का प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ था। इसकी जो रकम थी वो उस टाइम पे 25 से 30 अरब रखी गई थी, जबकि अब 170 अरब के करीब इसकी लागत हो चुकी है। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और कराची वालों को उनकी डिमांड के मुताबिक पानी फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया वजाहत, आब्दी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आलमी दिन बराए इंसदादी दहशतगर्दी और तहापसंदी के मौके पर बल्दिया टाउन में रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आस्कानी ने की। रैली में म्यूनसिपल कमिश्नर सालिक नसीर भुट्टो, तमाम महकमों के अफसरान और अमला, पार्टी तंजीमी अहदेदारान और कारकुनान समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शुरका ने अपने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इसी हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। आज का दिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। हालिया हमले हैं जिसमें इस्लामाबाद खुदकुश हमला हो गया, बलूचिस्तान के अंदर जो दिलखराश वाक़यात हो रहे हैं, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी के लहर ने जो सर उठाई हुई है, हम इसकी भरपूर तौर पर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और आलमी बरादरी और पूरी दुनिया में आज का दिन एक अमन के तौर पर दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ मनाया जाता है। और इसमें हम और हमारे बल्दिया टाउन के जितने भी पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और बल्दिया टाउन के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तो सारे इस जो अमन वाक है इसमें शरीक हो रहे हैं। और ये एक हमारी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक पुरअमन पैगाम है। जिस तरह के हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ पूरी शिद्दत के साथ इन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रही हैं, इसमें उन्होंने बहुत सारी शहादतें हुई हैं हमारी, जिसमें सिंध पुलिस भी है, पाकिस्तान आर्मी भी है, और हमारे रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं। उन तमाम शुहदा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह दहशतगर्दी का शिकार रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। बल्दिया टाउन में अमन के हवाले से आज TMC बल्दिया टाउन की ये रैली निकाली जा रही है।
जिस में ना सिर्फ टाउन के तमाम स्टाफ मुलाजमीन, यूसीओ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलरान और आम आवाम जो बल्दिया टाउन से ताल्लुक़ रखती है वो सब शरीक हैं। आज इस बल्दिया टाउन की तरफ से ये मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है कि बल्दिया टाउन की आवाम अपने मुल्क के साथ, अपने फ़ौज के साथ और अमन के साथ है। हम इतने ही कहेंगे कि हमारे टाउन चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन जब भी एहतजाज के कॉल देंगे वो दहशतगर्दी के हवाले से, वो जैसे कश्मीर का हम एहतजाज हर साल रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारे इवेंट होते हैं, जो भी एहतजाज होते हैं, हम सब वाइस चेयरमैन एक आवाज़ होते हैं, इंशाअल्लाह एक आवाज़ रहेंगे। हमारे टाउन चेयरमैन करीम अस्कानी और वाइस चेयरमैन अजब स्वाति साहब ने तफसीलन बात की है। हम इनकी बात से इत्तफाक करते हैं और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेवा रहा है कि हम हमेशा गलत कामों के मखालफ जाते हैं, हम दहशतगर्दी के मखालफ जाते हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की गुज़िश्ता एक माह के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ी जाने वाली स्मगल मुनशियात की आलमी मार्केट 33.13 मिलियन डॉलर के लगभग है। अहम खबर दे रहे अपने नाजरीन को, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गुज़िश्ता एक माह में बलूचिस्तान में रोड चेक्स पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयों में 8 किलोग्राम अफीम, 43.8 किलोग्राम चर्स और 26 किलोग्राम सिल्वर रबड़ बरामद की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फाइज इरफान से। बताइएगा फाइज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रोड चेक्स पर दौरान चेकिंग बेहतरीन कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 43% 8 किलोग्राम चर्स, 8 किलोग्राम अफीम और 26 किलोग्राम सलो बरामद किए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हुकाम का कहना है पकड़ी जाने वाली मंशियात की आलमी मार्केट में मालियत 33.13 मिलियन डॉलर के लगभग है। जबकि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हुकाम का मजीद कहना है कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हर किस्म की मंशियात और गैर कानूनी अशिया की स्मगल की रोकथाम के लिए वक्त मसरूफ अमल है और अपने किरदार भी अदा करती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया फाइज इरफान, हमें तफसीलात से आगाह किया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मजमूई तौर पर 107.2 अरब रुपए मालियत की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देती है। एलामिया के मुताबिक इजलास की सदारत वफाकी वजीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एसएन इकबाल ने की। इजलास में सेहत, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के शोबों से मुतालिक मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में 8.5 अरब रुपए मालियत के 2 मंसूबों की मंजूरी भी दी गई, जबकि 151.7 अरब रुपए के 4 बड़े मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को अरसाल कर दिए गए हैं। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी दे दी गई है, जबकि कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज को भी एक्निक को अरसाल कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे, मुल्क भर की तरह कराची में भी रमजानुल मुबारक की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों में रश बढ़ गया है, जबकि इस वक्त फ्रूट और सब्जी मंडी में कीमतें निस्बतन कम हैं। शहरियों ने जाहिर किया है जैसे ही पहला रोज़ा होगा यही अशिया महंगी होकर आसमान से बातें करने लगेंगी। क्या इंतजामिया इस बार मुनाफाखोरों को काबू कर पाएगी? इस बारे में जानेंगे मलिक फैसल की इस रिपोर्ट में। रमजान करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस रौनक के पीछे महंगाई का खौफ भी साथ चलता है। आलू, प्याज, टमाटर, केला और अमरूद इस वक्त वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और पैदावार भी बेहतर है। बाद अशिया की बरामदात भी महदूद हैं। सादा असूल यही कहता है कि रसद ज्यादा हो तो कीमत कम होनी चाहिए, मगर शहरियों को डर है कि रमजान का चांद नजर आते ही कीमतों का ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा। रमजान में यही गाड़ी जो है ना 10 लाख रुपए तक ये गाड़ी जाती है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारी जो मुसलमानी है ना वो ये है कि हम महंगा फ्रूट बेचते हैं। इस वक्त माशाल्लाह बाहर के बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान का बंद है, बाहर के माल नहीं जा रहा है पाकिस्तान से, तो इस वक्त जो भी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत पैदावार है, बहुत माल सस्ता है। आलू है, आलू इतना सस्ता हुआ है, मतलब 14-15 रुपए किलो का ये मंडी में आलू पड़ रहा है। इतलात हैं कि बाज़ अनासिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। गोदामों में माल रोककर मसनूई किल्लत पैदा की जाती है और फिर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। हर साल छापे भी बढ़ते हैं, जुर्माने भी होते हैं, मगर सूरत हाल यूं के तू रहती है। पंजाब के ताजर एहतशाम इलाही का कहना था कि खेत मंडी और मंडी से रिटेल तक अखराजात बढ़ जाते हैं।
पंजाब में आलू वाफिर मिकदार में मौजूद है। यहाँ पंजाब में तो आलू वाफर है। कमिश्नर कराची को चाहिए कि अपनी टीमों को यहाँ पर भेजे और बल्क में यहाँ से परचेजिंग करवा के और उधर ले जाए, फ्रेट ही भर के ले जाए, तो इंशाल्लाह उनको बड़ा फायदा होगा कराची के अवाम को। आम रूटीन में बहुत कम खाया जाता है फ्रूट। जब रमज़ान का महीना आता है ना, इस महीने में हर बंदा, गरीब अमीर हर बंदा खाता है। इसी वजह से पीछे से आना कम हो जाता है, माल इधर ज़्यादा चलात हो जाती है, इसी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। माल तो इधर मंडी में जो है महंगा लेते हैं, हम आगे भी जाके महंगा ही बेचेंगे ना भाई। जहाँ अगर इधर शार्ट होगा माल तो आगे भी जो है रेट से ज़्यादा मिलेगा। सही है, वहाँ पे जो है इधर महंगा मिलता है। टमाटर का पेटी जो है 700-800 का मिलता है, आगे तो आपने 1000-1200 को बेचना है। फ्रूट में अभी हो सकता है आगे जाके समझ लें कि ये तरबूज हो गया, ये आगे हो सकता है महंगा हो। अभी 4000 पे मन चल रहा है तकरीबन, आगे जाके महंगा हो सकता है अपना रमज़ान में। शहरी कहते हैं कि सरकारी रेट लिस्ट कहीं नजर नहीं आती और दुकानदार मनमाने नर्ख वसूल करते हैं। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, एहसास और हमदर्दी का महीना भी है। लेकिन अगर कीमतें बेकाबू रहीं तो यही महीना रूहानी सुकून के बजाय मुआशी इम्तिहान बन सकता है। रमज़ान मुबारक की आमद है और कराची समेत मुल्क की दीगर सब्जी और फलों की मंडियों में आलू, प्याज, टमाटर और फलों में केला, अमरूद वाफिर मिकदार में मौजूद है। लेकिन रमज़ान के करीब आते ही यही सब्जियां और फलों की कीमतें आसमानों से बातें करते दिखाई नजर आएंगी। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मलिक फैसल, चैनल 5 कराची। के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबे जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के बार बार ब्रेक डाउन का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरी कराची को पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक आज दोपहर 1:30 पर अचानक बिजली का ब्रेक डाउन पेश आया, जिसके नतीजे में K3 पंप हाउस की बिजली मुनक़ता हो गई। ब्रेक डाउन के बाद K3 पंप हाउस के 4 में से 3 पंप बंद हो गए, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की तरसील में खलल पैदा हुआ है। तर्जुमान का कहना है कि बिजली के अचानक ब्रेक डाउन और केबल फॉल्ट के बायस पंपिंग ऑपरेशन शदीद मुतासिर होता है। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि कराची के लिए फराहमी आपके अहम मनसूबे K4 प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक वफाकी हुकूमत के हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है सिंध हुकूमत भी मनसूबे पर अपने हिस्से का काम मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल कर लेगी। तफसीलात जानेंगे वजाहत आप की वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह के हमरा K4 मनसूबे का दौरा करके तरक्याती काम का जायजा लिया और मनसूबे पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिसंबर 2026 तक मनसूबे पर वफाकी हुकूमत का हिस्से का काम मुकम्मल करके 260 मिलियन गैलन पानी पहुँचाने का भी दावा किया और उम्मीद जाहिर की कि सूबाई हुकूमत भी मनसूबे पर मुकर्ररा मुद्दत में अपने हिस्से का काम मुकम्मल करेगी, जिससे कराची में पानी के मसाइल हल हो सकेंगे। इनका मजीद कहना था कि साबका हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई करके K4 और दीगर कई मनसूबों पर काम रोक दिया था और मुखालफिन पर झूठे मुकदमात डाल दिए गए थे। K4 मनसूबा इस वक्त वफाकी हुकूमत की फंडिंग के साथ तकमील के मराहिल तय कर रहा है और ये कराची के पानी के मसले को हल करने में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी और इससे कराची में पानी की फराहमी का जो बहरान है उस पर काबू पाने में हमें मदद मिलेगी। ये मंसूबा काफ़ी देर पहले शुरू हो जाता और मुकम्मल हो सकता था, लेकिन जो 4 साल पाकिस्तान पर एक हुकूमत मुसल्लत रही कि जिसने तमाम तरक्याती मंसूबे रोके और सिर्फ मुल्क के अंदर चोर डाकू फ़लसफ़े पे अमल किया। मुझे ये देखकर आज खुशी हुई है कि वापडा हुकाम ने कहा है कि दिसंबर 2026 को जो वफाकी हुकूमत का मंसूबा है ये मुकम्मल हो जाएगा, जिससे 260 मिलियन गैलन डेली पानी की दस्तयाबी मंशर झील से मुमकिन होगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ शराइत के बायस मनसूबा मुतासिर हुआ। मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए सिंध हुकूमत तेज़ी से काम कर रही है। काफ़ी फॉर्मलिटीज़ हैं जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इसलिए थोड़ा सा डिले का शिकार हो रहा था, तो CM साहब ने स्पेशली तौर पर उसमें फ़ंड्स दिए हैं ताकि ये जल्दी काम शुरू किया जाए। तो एक जो कॉम्पोनेंट है उस पर तो काम शुरू है और दीगर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टाइमली उनको कंप्लीट किया जाए ताकि बेहतरी आ सके। एहसन इकबाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 18वीं तरमीम के बाद पानी का मामला सूबाई शोबा बन चुका है
कराची की अहमियत के पेश नज़र K4 मंसूबे की मुकम्मल फंडिंग वफाकी हुकूमत कर रही है। इनके मुताबिक सूबाई हुकूमतों को वफाकी मुहासिल में 97.5% हिस्सा मिलता है, जबकि वफाक के पास तकरीबन 45% फंड्स रह जाते हैं, जबकि हर सूबे को इसकी आबादी के तनासुब से वफाकी मुहासिल से फंड फराम किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में कौमी तरक्याती बजट 2000 अरब रुपए था, जिसमें 1000 अरब वफाक और 1000 अरब चारों सूबों के लिए मुख्तस थे। एहसन इकबाल के मुताबिक इस वक्त वफाकी हुकूमत अंडर फंडिंग का शिकार है और ये तासुर दुरुस्त नहीं कि वफाक किसी शहर या सूबे को फंड नहीं दे रही। ये बात हकाइक से मनफी है। वजाहत अली आब्दी, चैनल 5 न्यूज़, कराची। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खट्टक की जानिब से शाह फैसल टाउन के अवाम से किए गए वादों की तकमील जारी है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खट्टक ने कुछ अर्सा कबल UC 5 गुलजार कॉलोनी सेक्टर F8 में शहीद ज़ाहिर महमद रोड का सगे बुनियाद रखा था और इस रोड पर मॉडल पार्क के अतराफ की गलियों में रोड कारपेटिंग का काम मुकम्मल कर दिया गया है। शाह फैसल टाउन के अवाम की खिदमत के लिए शुरू किए गए मनसूबे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खट्टक की काविशों से पाए तकमील की जानिब गामजन हैं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खट्टक ने कहा कि शाह फैसल टाउन के अवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों, हम अपने अवाम के लिए बल्दियाती सहूलियात की फराहमी जारी रखेंगे। हमने अवाम से जो वादे किए थे वो मरहलावार पूरे कर रहे हैं। टाउन में रिकॉर्ड तरक्याती काम इस बात का सबूत है कि जब काम की नीयत की जाए तो काम खुद ब खुद हो जाते हैं। हम बिला तफरीक टाउन में काम कर रहे हैं। तमाम अफसरान और अमले को इस बात की हिदायत की है कि टाउन की बेहतरी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। कराची में BRT के तहत बड़े पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद शहरियों को तेज रफ्तार, महफूज और जदीद ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। सबसे अहम BRT मंसूबा मलीर कैंट से नुमाइश चौरंगी तक मुत्तसिल किया गया है। शाइस्ता जदी की रिपोर्ट देखेंगे। तर्जुमान BRT का कहना है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रेड लाइन BRT मंसूबा मलीर हाट से नुमाइश चौरंगी तक एक तवील शाहराह तैयार की जा रही है, जिसका रास्ता तकरीबन 26 से 27 किलोमीटर है, जिसमें मुतअद्दिद बस स्टैंड्स, अंडरपास, फ्लाई ओवर्स और सर्विस रोड्स शामिल हैं। टैंक चौक से लेके थ्रू आउट हमारा हाइड्रेंट और सफूरा तक हमारा जो मिक्स ट्रैफिक लेन का जो मसला था आम ट्रैफिक के लिए, वो हमने खोल दिया हुआ है। एसफॉल्ट वर्क और पेवमेंट वर्क भी हमारा हो गया है और साथ में आप दूसरी साइड पे भी देखें कि हमारा ये रोड मेंटेनेंस का काम चल रहा है और साथ में BRT ट्रैक भी जो इस एरिया में था वो हमारा कंप्लीट है। जैसे सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है और अभी फुल पेस पे दिन रात इसका काम चल रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि मंसूबे के तहत तकरीबन 300 के करीब बसें चलेंगी और आवाम के लिए बेहतरीन शाहराह साबित होगा। ये मंसूबा सिंध हुकूमत और दीगर इदारों की शिराकत से पाया तकमील तक पहुंच रहा है। प्रोजेक्ट इंतजामिया ने जल्द मुकम्मल करने का यकीन दिलाया है। स्टार्ट होता है मलीर हॉल्ट से एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हुए चेक पोस्ट मलीर कैंट और यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ नुमाइश तक, और उसके बाद इसका जो अगला फेज़ है वो नुमाइश से ऑनवर्ड टावर तक। हमारा टारगेट है कि जो रोड वर्क्स है, जो मिक्स ट्रैफिक लेन है, जो सर्विस रोड्स हैं, जो मेन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फास्ट ट्रैक पे इसको कंप्लीट किया जाए। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद शहर में न सिर्फ ट्रैफिक आसानियां मैसर होंगी बल्कि सफ़र के दौरानिए में भी कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट के मयार में बेहतरी मतवक्के है। BRT आवाम के लिए एक बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम साबित होगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ शाइस्ता जैदी, 5 न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तिजारत इकरामुल्लाह धारिजो का कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आमद। मेयर कराची, मेंबर कौमी असम्बली, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर साउथ समेत कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान भी मौजूद थे। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब की गई। वज़ीर बल्दियात ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से गुल प्लाजा मुतासरीन की तफसीलात जमा करने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस तकरीब में दुखी दिल के साथ शरीक हैं। गुल प्लाजा मुतासरीन के नुकसानात का अजाला और मुकम्मल बहाली तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जहां बक होने वालों को 1 करोड़ दिया जा रहा है। वक्ती तौर पर सहारे और खर्च के लिए 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन गुल प्लाजा को मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी जगह फराहम कर रही है।
चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान की दरखास्त पर मेयर कराची ने कुंज पार्क सुल्तानाबाद रोड पर 1200 फीट की न्यू पाइपलाइन पर काम का आगाज कर दिया। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और एमटी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जारी काम का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर और टाउन के मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मेयर कराची ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से सदर ऑल पाकिस्तान ऑनर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद की क़यादत में 8 रुकनी वफ़द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन हाजी हलीम खान, जनरल सेक्रेटरी शेर नवाब महसूद और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। मुलाकात में वफ़द ने पुलिस चीफ को शहर में डंपर्स एसोसिएशन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। एडिशनल आईजी कराची ने वफ़द के मसाइल को बगौर सुना और तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी के अहकामात जारी किए। वफ़द ने पुलिस चीफ को रिवायती सिंधी अजरक और शील्ड पेश की। टीबीसी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शाह फैसल इंटर स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल कामयाबी से मुनक़िद हुआ। इवेंट का मकसद बच्चों को सेहतमंदाना और मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और उन्हें मोबाइल फ़ोन और मनफी रुझानात से दूर रखना था। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़, कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची के चीफ मुराद अली सोनी भी थे। टीपीसी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को इनवाइट किया गया है कि वो यहाँ पे खेलों में हिस्सा लें और इसका बेसिक जो मकसद है बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें और बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव करें। जो ये गेम्स होती हैं उससे बच्चों में डिसिप्लिन आता है, एक क़ुव्वत बर्दाश्त उनसे बढ़ती है। यहाँ आकर हमने देखा मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है उसमें शरीक हो रहे हैं। बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ हैं, बच्चों के वालिदैन खुश हैं। जीत और हार जब बच्चों के अंदर आती है ना तो उसमें आगे बढ़ने की लगन होती है। जब बच्चे देखते हैं गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं, शील्ड्स मिल रही है तो फिर दूसरा जज्बा बढ़ता है। तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। ये एक हेल्थी एक्टिविटीज़ है, इसको हमारी कोशिश होती है, हमारी ख्वाहिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे घरों में बैठ के मोबाइल देके अपने टाइम ज़ाया करते हैं वो इस चीज़ हेल्थी एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा बने और काम आए। कराची में स्पोर्ट्स का, कराची में तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। अभी आप देख रहे हैं लाहौर में कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही है बसंत की, तो इसी तरह कराची भी रोशनियों का शहर था, इसकी रोशनियाँ मदम हो गई हैं, इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई हैं। हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं हमारे यूथ के लिए, स्पेशली जो कराची की हमारी यूथ है तो ये बहुत ज़रूरी है। इदारे तरक्यात कराची में मुलाजमीन के लिए बेहतरीन इक़दाम। मेंबर फाइनेंस निसार अहमद ने चैनल 5 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के वाज़ेह अहकामात हैं कि तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन बर वक्त अदा की जाएँ। तो ये बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट की और हमारे डीजी साहब की ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़ है उनको हम प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको रिलीज़ करें। नो डाउट कि हमें कुछ माली मुश्किलात का सामना है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की हमें भरपूर हिमायत और मदद शामिल है। वो हमें रिलीज़ भी कर रहे हैं ग्रांट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब मुलाजमीन को उनकी जो भी वाजबात है वो हम उनको टाइम पे रिलीज़ कर दें। उसके लिए हमने काफ़ी इक़दाम भी उठाए हैं। हमारे ऑक्शंस लैंड के वो भी चल रहे हैं, बाकी भी चीज़ें हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फंड्स जनरेट भी करें और ये जो मामलात हैं, जो माली मुश्किलात हैं, उनको हम ओवरकम कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये भरपूर कोशिश है कि डीजी साहब के सरबराही में और मिनिस्टर साहब के और सिंध गवर्नमेंट के अहकामात को देखते हुए हम इनको इंशाअल्लाह ताला वक्त पे माली अदायगियाँ करेंगे। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की जानिब से शाह फैसल टाउन के अवाम से किए गए वादों की तकमील जारी है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कुछ अर्सा कबल यूसी 5 गुलजार कॉलोनी सेक्टर F8 में शहीद जाहिर महमद रोड का संग बुनियाद रखा था और इस रोड पर मॉडल पार्क के अतराफ की गलियों में रोड कारपेटिंग का काम मुकम्मल कर दिया गया है। शाह फैसल टाउन के अवाम की खदमत के लिए शुरू किए गए मनसूबे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की काविशों से पाया तकमील की जानिब गामजन हैं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कहा कि
शाह फैसल टाउन के अवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों, हम अपने अवाम के लिए बल्दियाती सहूलियात की फराहमी जारी रखेंगे। हमने अवाम से जो वादे किए थे वो मरहला वार पूरे कर रहे हैं। टाउन में रिकॉर्ड तरक्याती काम इस बात का सबूत है कि जब काम की नीयत की जाए तो वो काम खुद ब खुद हो जाते हैं। हम बिला तफरीक टाउन में काम कर रहे हैं। तमाम अफसरान और अमले को इस बात की हिदायत की गई है कि टाउन की बेहतरी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान HVACR सोसाइटी के तहत मुनक़िदा नुमाइश के दूसरे रोज़ भी ताजरों की बड़ी तादाद शरीक है। एक्सपो सेंटर कराची में जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी ब्रांड्स तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। मज़ीद बता रही हैं सहर खान। बताइएगा सहर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है पाकिस्तान HVACA की सोसाइटी की जानिब से जो है वो एक्सपो जो है वो मुनक्किद की गई है और यहाँ पे जो है वो बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के जो है वो स्टॉल्स कायम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो कॉस्मिक्स इंजीनियरिंग के CEO साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कॉस्मिक्स इंजीनियरिंग हर साल HVACR एक्सपो में पार्टिसिपेट करती है। ये 31st HVACR एक्सपो है और ये एयर कंडीशनिंग की पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपो होती है। इसमें हर ब्रांड, हर एयर कंडीशनिंग ब्रांड पार्टिसिपेट करता है और ये टेक्नोलॉजी और सीखने का एक गेटवे है जो कि नई टेक्नोलॉजी दुनिया में इवॉल्व होती है, वो इसी गेटवे के ज़रिए पाकिस्तान में आती है। इसका जो असल मकसद है वो अवेयरनेस है और सारे ब्रांड्स अपनी टेक्नोलॉजी को शोकेस कर रहे हैं। सो ये एक नॉलेज का प्लेटफॉर्म है। लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं स्टॉल पे, लोग अपनी नई टेक्नोलॉजी, जैसे हमने इस एग्जीबिशन में अपनी 8th जनरेशन मुतारिफ़ कराई है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से मोर देन 35% एनर्जी सेव करता है। ये नॉलेज जब लोगों तक पहुँचेंगी, लोग अपनी एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट अडॉप्ट करेंगे तो उनके जो बिल्स हैं बिजली के, उनमें कमी आएगी। इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, वो भी बनना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका फराहम करना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान HVACR सोसाइटी की जानिब से 31वां जो है एक्सपो मुनक्किद किया गया है, जहाँ पे बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की नुमाइश की जा रही है। यहाँ पे जो शहरियों की तादाद है उसमें भी कसीर तादाद ने शिरकत की है, जबकि जो CEO साहब थे उनका कहना ये था कि एक्सपो लगाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो मालूमात फराहम की जाएँ। जी।